मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब कैसा एक इंसिडेंट मध्य प्रदेश के साथ हुआ था। तो हिमांशु गुप्ता हैं हमारे बीच में, वो इस पे कुछ सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साझा करना चाहते हैं। हिमांशु जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हिमांशु। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी को युवा दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मैं वर्ष 2017 का एक नेशनल यूथ अवार्डी हूं और मुझे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो विज्ञान भवन में एक सर यूथ फॉर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था, उसमें ग्राम मित्र के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विगत 8 वर्षों से सर मैं इम्पैक्ट कंसल्टिंग के स्पेस पे अलग अलग राज्यों में काम कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी के सुशासन सलाहकार के रूप में भी काम किया है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और फाइनली मध्य प्रदेश में लोकेश सर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्था में चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको सादर धन्यवाद कि आप एक अद्वितीय ऊर्जा और अद्भुत मुस्कान के साथ आज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जबकि बैक टू बैक इंदौर में आपने 2 बड़े कार्यक्रम संचालित किए हैं। कृषि क्षेत्र की सर यदि बात करूं तो 58% जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर उनका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। बट उसके बावजूद सर बहुत सारे यूथ जो हैं वो एग्रीकल्चर को लेकर उसको एक सर कूल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह उसको नहीं देखते हैं और उससे दूर भागते हैं। कृषि के क्षेत्र में सर मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कैसे जोड़ सकें, उसके लिए सर मेरा सुझाव है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को यदि हमें कृषि से जोड़ना है तो उसके लिए एक लक्ष्य, एक एम तैयार करने की ज़रूरत है। और उस एम के सर जो 3 अक्षर हैं AIM, उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। हमारे युवाओं को जानकारी होनी चाहिए कि अभी कंटेम्प्ररी मार्केट नीड्स क्या हैं। नीड एनालिसिस करते हुए उन्हें क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए और उस नीड के अनुसार वो अपने फार्म प्रोड्यूस को प्लान कर सकें और उस डायरेक्शन में काम कर सकें। तो यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो होंगे वो कृषि क्षेत्र में संलग्न हो पाएंगे। सर, इसमें मोनोक्रॉप की जगह मल्टी क्रॉप, अलग अलग फसलों को उगाना, नेचुरल फार्मिंग करना, वर्टिकल गार्डनिंग करना और साथ ही साथ जो सर अभी आपने देखा होगा कि कई सारे फ्लावर और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुझे कुछ लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, तो मैं समझ पाया कि वहाँ उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। यदि उस डिमांड को एक्सेस करते हुए हम अपना एग्री एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर सकें तो वो बहुत ही एक निर्णायक कदम साबित होगा। सर, एम का जो सेकेंड वर्ड है आई, वो स्टैंड करता है इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट पे। कृषि के क्षेत्र में सर यंग लोग इसलिए भी नहीं आते क्योंकि सर यहाँ बैठे जितने भी यंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं उतना लेबर नहीं कर सकते जितना कि पुरानी जनरेशन्स ने किया। पर टेक्नोलॉजी इज़ अ सल्यूशन जो कि रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन लेबर को ह्यूमन इंटेलिजेंस से। मैंने सर इन्वेस्टमेंट एक्सपो में भी देखा कि कई सारे ड्रोन्स थे जो क्रॉप को सर्वेइंग के काम में इस्तेमाल में लाए जा सकते थे, स्प्रेइंग के काम में इस्तेमाल में लाए जा सकते थे। कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप थी जो क्रॉप की हेल्थ मॉनिटर करने में और क्रॉप डिसीज आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकती थी। तो किस प्रकार सर सरकार ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाए जिसमें टेक्निकल सोल्यूशन जो हमारे एग्री फार्मर्स हैं उनको एग्रीप्रेन्योर्स बनाने में अपनी सहायता उपलब्ध करा सके, जिससे नए युवा टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट के साथ कहीं ना कहीं एग्री फार्म प्रोड्यूस को बढ़ाने में सहायता कर सके। लास्ट सर जो एम का आखिरी वर्ड है एम, वो स्टैंड करता है सर मोटिवेशन को और मार्केटिंग को। सर, एग्री इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। युवा इसलिए भी कतराता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न कितना मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं होता। किसान से ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति किसी को माना भी नहीं जाता। पर सर ये मोटिवेशन एग्री इकोनॉमिक्स की समझ बढ़ाने के लिए सर, जैसे आपने चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, सर क्या हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई फार्मिंग रिलेटेड फेलोशिप का क्या निर्माण कर सकते हैं जहां पर हम नॉन फार्म लैंड होल्डर्स, मेरे जैसे युवा सर जिनके पिता व्यवसायी हैं पर मेरा पैशन यदि है कृषि के क्षेत्र में काम करने का, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टेड लैंड आइडेंटिफाई करके मुझे ऑन फील्ड एक्सपीरियंस दे सके, जो एग्जिस्टिंग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके नेटवर्क का यूज़ करके मुझे एकेडमिक लर्निंग दे सके और नॉन फार्म होल्डर्स, स्टूडेंट्स या
पैशनेट यंग इंजीनियर्स को भी कृषि के क्षेत्र में काम करने का एक मौका दे सके। सर, हम ऐसी जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने खुद कृषि में बहुत ज़्यादा कुछ काम तो नहीं किया, पर फार्मर से जुड़े मुद्दों को टीवी डिबेट्स में और बहसों में उछलते हुए देखा है। हम सारे युवाओं ने उसमें रिएक्ट तो किया है सर, पर एक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक फ़लसफ़ा है सर कि शबे गम में आंसुओं की बस इतनी सी कहानी है, जो अटक गया वो मोती है, जो टपक गया वो पानी है। तो कृषकों के प्रति सर जो हमारी संवेदनाएं हैं और जो हम कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं सर, वो आंसुओं के रूप में ना टपके, बल्कि किसी आइडिया के रूप में हमारे दिमाग में अटके, ताकि हम कृषि के क्षेत्र में होने वाले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में किसी सकारात्मक बदलाव में शामिल हो सके। इसी के साथ सर सादा धन्यवाद। वहाँ से नाम बुला रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। हमारे प्रदेश में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पेशा एक्ट, मैं एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, समय हालांकि काफ़ी हो गया है इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। अभी एक योजना बनाई हमने कृषि के विविधीकरण की, मतलब केवल गेहूं ना उगाएं, केवल चावल धान ना उगाएं, और भी फसलों की तरफ जाएं। हम लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें काफ़ी कंपनी रुचि ले रही है। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ है। अगर कोई अच्छे किस्म का उत्पाद कोई चाहता है व्यक्ति, इन्वेस्टर, तो किसान के साथ कांटेक्ट करेगा कि मुझे इतनी ये चीज़ चाहिए, तुम उगाओ, और वो उगाने में मदद भी करेगा, फर्टिलाइजर बाकी सारी चीज़ों में, और रेट पहले तय हो जाएंगे सोइंग के समय, बोनी के समय के इस भाव पे खरीदेंगे, तो किसान को पता होगा कि इस भाव पे बेचने पे मुझको कितना फ़ायदा होगा, और किसान की मर्जी होगी तो वो कांटेक्ट करेगा। बाद में जो उत्पादन होगा वो इन्वेस्टर खरीदेगा। इन्वेस्टर को भी फिर वैल्यू एडिशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए सरकार सुविधा देगी। तो तीन लोग मिलेंगे, इन्वेस्टर, किसान और सरकार, और तीनों मिलके ऐसी क्रॉप जो कैश क्रॉप है, जिसमें रेट ठीक मिल सकते हैं, जिसका एक्सपोर्ट हो सकता है, क्वालिटी भी वैसी एक्सपोर्ट क्वालिटी का, क्योंकि हर किसान के पास लगाने को उतना पैसा नहीं होता, तो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। तो इस तरह के अनेकों प्रयोग हुए, लेकिन सुझाव अच्छे हैं, इन पर भी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।